औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम बेटा। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शो। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे और इस वक्त कोविड-19 की थर्ड फेज़ चल रही है और तनवीर एकेडमी पूरी आबोताब के साथ आपकी खिदमत में लगी है और इस वक्त भी हम लोग आपको एक और ऑडिटिंग की क्वालिटी वीडियो फिर प्रोवाइड करने लगे हैं। बेटा ये देखिए, आज आप लोगों को दो चीज़ें मिलेंगी। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें पेपर पैटर्न का नहीं पता। आइए आपको पेपर पैटर्न बता देते हैं। पहले देखिए ज़रा, पेपर पैटर्न टू सिक्योर मिनिमम 6 क्वेश्चन, 120% तैयारी है आपकी, 6 सवाल पेपर के इंशाल्लाह। ये देखिए पेपर का पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। व्हाट इज ऑडिट, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड आल्सो गिव अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटिंग। बेटा एक क्वेश्चन इसमें से इंशाल्लाह आपको मिल सकता है। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप देखें तो पिछले 20 साल से तकरीबन एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है। इसमें वो टाइप्स ऑफ एरर भी पूछ सकता है और टाइप्स ऑफ फ्रॉड भी पूछ सकता है। प्लीज नोट कर लीजिएगा। मैं 2021 के पेपर के लिए प्रेडिक्शन दे रहा हूं। आज 21 अप्रैल 2021 है। आप देख लीजिए कि इससे पहले किसी ने जसारत ये नहीं की हुई है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% आपको एक नई चीज प्रोवाइड कर रहा हूं और ये इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बहुत फायदा देगी जनाब। खास तौर पे पेपर डेज में लोग गैस मांगते हैं। मैं कहता हूं बेटा गैस क्या है, कुछ भी नहीं है बेटा, तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लें और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया करें। पेपर का दूसरा सवाल बता रहा हूँ। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल and its principles, suggest a suitable internal control over purchases, sales or large scale business। ये नॉर्मली पेपर में ये भी पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ ऑडिट से मुताल्लिक है। व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, व्हाट इज इंटरम ऑडिट, व्हाट इज बैलेंस शीट और फाइनल ऑडिट, व्हाट आर देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड गिव देयर कंपैरेटिव स्टडी। आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर के साथ, बेटा ये तनवीर एकेडमी में हमने इनकी तारीखें लिखी हुई हैं कि इन डेटों पे हम इनके टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से और तैयारी बच्चों होती ही टेस्टों से है। ऐसे नहीं कहा जाता कि तनवीर एकेडमी में बोर्ड भी बहुत ज़्यादा भरते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका भी बताया जाता है और तैयारी भी अच्छी खासी करा दी जाती है। और इसलिए बेटा हमारी तशहीर का सोर्स सिर्फ हमारी क्वालिटी एजुकेशन है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी से आपको क्वालिटी एजुकेशन का पता लग जाएगा। अब मैं कहूँ जी मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, बेटा मेरे नाम से तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स है, लेकिन मैंने कभी भी अपने इदारे की तशहीर नहीं की, सिर्फ अपना काम करके दिखाया है। और ये जो काम होता है ये इंसान का नाम जरूर बना देता है, नाम से कभी काम नहीं बनता है। आइए काम की बात फिर करते हैं। पेपर का चौथा सवाल जो है वाउचिंग और वेरिफिकेशन से मुताल्लिक होगा। ठीक, तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन में आपने इनकी टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ये अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड व्हाट आर द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। बेटा ये 5वां क्वेश्चन नहीं है, असल में 5वें के अंदर 2 सवाल है। ऑडिटर के टॉपिक आप अगर 20 साल के प्रीवियस पेपर्स उठा के देखें तो 2 तक क्वेश्चन आपको ऑडिटर के टॉपिक में से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और आखिरी है जो कि आज हमारा मौजू बहस है वो है स्पेशल पॉइंट्स एंड कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स ऑफ ऑडिट पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है।
लेकिन आज हम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, टेक्सटाइल मिल, सिनेमा, सीमेंट कंपनी और होटल और न्यूज़पेपर कंपनी, इनसे मुतल्लिक लब कुशाई करने लगे हैं। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए, एक प्रॉमिस मैंने आपको कर दिया कि जिस बच्चे को अभी तक ऑडिटिंग के पेपर का पैटर्न भी नहीं पता, तो बेटा ये 6 क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इंशाल्लाह ताला एज पर पैटर्न आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और ये रिकमेंडेड सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो मैंने आपके गोशगुआर कर दिया है। आज एक दूसरी खुशखबरी देखिएगा, प्लीज पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस आई को छोड़कर INSURANCE, ये क्या बन गया? कहिए इंश्योरेंस। और दूसरा क्या है? कंपनी। तो कंपनी में क्या है? CO। तो इंश्योरेंस के हमने बनाए 10 हेडिंग्स और कंपनी सिर्फ 2 हेडिंग। तो इस तरह से कोई 12 के करीब हम स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक ऑडिटर आप हैं, तो व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ एन ऑडिटर? व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट? व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट टू बी केप्ट इन माइंड बाय एन ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी? ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आप एक ऑडिटर हैं तो आप ऑडिट करने जाते हैं, तो एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करते हुए कौन से स्पेशल पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखेंगे ताकि इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट हो जाए? तो ये है जी हमारे हेडिंग्स विद मैजिक कोड। तो मैं बेटा अपने बच्चों को पहले ही खुश कर देता हूं, किताबें खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए, जहां से मर्जी मटेरियल देख लीजिए, पूरी यूट्यूब खंगाल मारिए। अगर आपको ये कोड मिले, आज 21 अप्रैल 2021 है, ये आपको कोड दे रहा हूं, अगर नहीं मिले तो मेरे लिए प्लीज दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा क्रिएटिव राइटिंग अपने बच्चों को करवाता हूं। मेरी 100% कोशिश होती है कि मेरा बच्चा सिर्फ मुझे 1 या 2 मरतबा सिर्फ सुन ही ले, याद इंशाल्लाह उसको खुद ब खुद ही हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना, क्रिएटिव राइटिंग सीखिए, जिंदगी में कभी काम आएगी आपके। और यही तनवीर एकेडमी का राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल नाउ, बेटा यही हमारा स्लोगन है कि एक अच्छे राइटर आप बन जाए, एक अच्छे क्रिएटर बन जाए। और लोग बड़ा पसंद करते हैं उन लोगों को जो क्रिएटिव होते हैं। तो आप क्रिएटिव की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आइए एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। अब ये जो मैं आज पॉइंट लिख रहा हूं, ये 100% जो है ये स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है। अब आप कहिए जी सर आपने कॉमन पॉइंट्स भी दिए थे। बेटा अगर आपको इनमें से कोई भूल जाए तो थोड़ा सा उनसे भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। 20 के करीब पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, बराए मेहरबानी वो भी देख लीजिएगा। कॉमन पॉइंट्स ये देख लीजिए, लिखा हुआ है कॉमन पॉइंट्स एंड स्पेशल पॉइंट्स। बाज़ औक़ात वो सिर्फ कॉमन पॉइंट ही पूछ लेता है, तो फिर आपको वो 20 ही लिखने हैं। लेकिन अगर उसने वाज़े तौर पे लफ्ज लिखा हुआ है स्पेशल पॉइंट, तो बेटा फिर आपने कुछ उसी बिजनेस की बात करनी है जिसके बारे में वो पूछ रहा है आपसे। तो आज आपसे वो पूछ रहा है कि आप ऑडिटर हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वो कौन से स्पेशल पॉइंट्स हैं जो एक ऑडिटर को अपने ज़हन में रखने हैं ऑडिट करते हुए? किसका? इंश्योरेंस कंपनी का। तो एक प्यारा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए, ऐसे कि अगले को आपने सबसे पहले कन्विंस करना है कि आई नो अबाउट इंश्योरेंस कंपनी, कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी का पता है। और बाज बच्चे लिखते हैं यूं, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट विच आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय एन ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। लो जनाब ये शुरू कर देते हैं। बेटा इस तरह से पेपर में नंबर नहीं आते हैं, आप अगले को कन्विंस करेंगे। तनवीर एकेडमी राइट वे से आपको पेपर हल करना सिखाते हैं हम लोग। और प्लीज उन नोट से जान छुड़ा लीजिए, उन किताबों से जान छुड़ा लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर देती हैं तमहीद बांधे बगैर। इंट्रो लाजमी है किसी भी क्वेश्चन का। तो आइए इंट्रोडक्शन देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं कि इंश्योरेंस क्या है। सबसे पहला सवाल है इंश्योरेंस क्या है।
तो देखिए सच अ कंपनी विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ कंपनसेशन। अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट आ रहा है, की पॉइंट आ रहा है कि वो है कंपनसेशन, आपको तलाफी करती है। तलाफी करना ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी करती है, आपको इंडेमिनीफाई करती है, तलाफी करती है। मास वाइल लाइफ इंश्योरेंस के 3 तरह की इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी फायर इंश्योरेंस, तीसरी मरीन इंश्योरेंस। आजकल तो एक लंबी चौड़ी और भी लिस्ट है कि जी आप अपने गले की भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप किसी चीज की भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, किसी भी कोई भी चीज। एक प्रोफेशनल गुलूकार है वो अपने गले की इंश्योरेंस करवा लेता है कि जी सर मुझे गले का मसला है, तो वो मैं ना हो कि वो मेरी रोजी रोटी चली जाए जनाब। एक बंदा कहता है जी मैं कारोबार में सिर्फ इनकम लेनी है, अगर नुकसान होने शुरू हो गए तो मेरा जनाब नुकसान कौन पूरा करेगा, वो इंश्योरेंस ले लेता है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल नॉर्मली हम कहते हैं जी 3 तरह की इंश्योरेंस हम डील कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस जो है ये याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं है। इसमें बंदा ये तो नहीं कह सकता जनाब हमारा फलाना फलाना फौत हो गया है लिहाजा वो पूरा करके दें, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, उसकी तो तलाफी नहीं हो सकती। उसका सोर्स ऑफ इनकम जो था उसका खत्म हो गया, तो वो उतना इनकम का जो सोर्स था उसने इंश्योरेंस जितने की ली हुई थी वो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अप्लाई होता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कब, जब फायर इंश्योरेंस हो तो नुकसान की तलाफी की जाएगी। मरीन इंश्योरेंस है, जहाज समुद्र में समुद्र बुर्द हो गया, मरीन इंश्योरेंस पैसे पूरे करेंगे आप अपने। तो उम्मीद करता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से एक बात समझ में आ गई होगी कि इंश्योरेंस कंपनीज फॉर कंपनसेशन ये इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। दूसरा कि ये जनरल पब्लिक के लिए ही काम करती हैं जनाब, बिल्कुल जी, ये जनरल पब्लिक के लिए भी काम कर सकती हैं, गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जनरल पब्लिक इनसे ज्यादा मुस्तफीद होती है। उम्मीद है यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरा, द ऑफर इज ऑफ फायर, मैंने अभी गुजारिश कर दी है, फायर, लाइफ और मरीन लॉसेस है, इन नुकसानात को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। इंट्रोडक्शन हो रहा है बेटा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा प्लीज। इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है जी, पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज चल रही हैं, लेकिन किस कानून के तहत चलती हैं? कानून चल रहा है जी आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000, इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000। इन पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनीज आर गवर्न्ड अंडर द इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000 ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब असल बात की तरफ आने लगे हैं, उसको कन्विंस करें कि अब मैं आपको अपने पॉइंट्स की तरफ लेके आता हूं। ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बस टू दी पॉइंट बात करनी है। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, इंश्योरेंस कंपनीज हैव देयर ओन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इनका अपना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होता है जिसमें इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी मेजर्स। So owing to the large number of transactions and large number of customers, an auditor has to rely upon the internal check system. Auditor को बेचारा मजबूर है कि वो सबको तो नहीं अब चेक कर सकता, तो लिहाजा वो एक इंटरनल चेक के सिस्टम को ही बेस बना के आगे चलता है। इसकी डिटेल आगे क्वेश्चन में मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। However, an auditor while going to audit the business of insurance company must have to consider the following points in his mind। ये वो points हैं जो एक ऑडिटर जो है इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करते हुए अपने माइंड में बरकरार रखेगा। सबसे पहले हमारा कोड क्या है, INSURANCE, तकरीबन 9 हेडिंग तो ये बन गए। तो आई से मैंने 2 हेडिंग बनाए हैं, तो 10 हेडिंग बन गए बेटा आपके। बेटा आप तो खुश हो जाइए, जैसा सवाल है वैसा ही आपको जवाब दिया जा रहा है। जनाब तनवीर एकेडमी में इस तरह की चीजें शुरू से, जिस दिन बच्चा आता है उसको क्रिएटिव राइटिंग पे लगा दिया जाता है कि मेरे बच्चों आपने खुद से क्रिएट करना है, एक अच्छा लिखारी बनना है आपने, एक अच्छा राइटर बनना है आपने। तो देखिए आई से क्या बनता है, इनकम।
देखो बेटा, किसी भी कारोबार की बुनियाद जो है उसके इनकम पर होती है। अगर इनकम नहीं होगी तो बिजनेस किस चीज से चलेगा आपका। तो लिहाजा हम कहते हैं एन ऑडिटर हैज टू सी द इनकम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड दैट मे बी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। वो इन सोर्सेज से नॉर्मली आती है। सबसे पहले कि इंश्योरेंस कंपनी वालों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कि जनाब आपने प्रीमियम वसूल करना है पॉलिसी होल्डर से। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्रीमियम दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरर। जो इंश्योर्ड करवा रहा है अपने आप को वो प्रीमियम दे के ही करता है। वो बीमे की किस्त पे करता है तो वो इंश्योर्ड हो जाता है। तो ऑडिटर देखेगा सबसे पहले कि इनकम इंश्योरर से कितनी मिली है, दूसरा कि ये पैसे रख के कंपनी आगे इन्वेस्ट भी करती है और उसमें रियल एस्टेट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उधर से आपको रेंट आ रहे होंगे। अगर कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उनसे डिविडेंड आ रहा है, और अगर किसी कंपनी के लोन शोन कंपनी को दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होता है। तो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द इनकम्स व्हिच हैव बीन रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो बीइंग एन ऑडिटर, it's your duty to verify the amount of the premiums, amount of the rents, amount of the dividends, amount of the interest, etc. etc. और any such other source, इससे related कोई भी source हो सकता है। वो income का जो source है वो being the auditor आप सबसे पहले check करेंगे in the business of insurance company। उम्मीद है जी आई से income बन गया। मैंने पहले रखी income है बेटा, इनकम के बगैर तो बिजनेस नहीं ना होता जनाब। अब आइए दूसरा पॉइंट बनाते हैं, खर्चा भी करा देते हैं थोड़ा सा। भाई अगर इनकम हुई है, आमद से है आमदनी, अखराज से है अखराजात जनाब, तो चलिए कंपनी का खर्चा थोड़ा सा करा देते हैं। हाँ जी, आप पॉलिसी होल्डर हैं या मैं सॉरी पॉलिसी होल्डर हूं, तो मैं तो आपकी कंपनी पे हर जाने का या इंडेमनीफाई करने का, तलाफी करने का एक क्लेम कर दूंगा। वो क्लेम क्या है कि जनाब गाड़ी चोरी हो गई, हाँ जी, गोदाम में स्टॉक रखा हुआ था उसको आग लग गई जी, तो ऐसी सूरत में क्लेम आएंगे। तो ऑडिटर को क्लेम भी देखने हैं। एज द इंश्योरेंस कंपनी इज फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी करती ही आपके अनएक्सपायर्ड रिस्क को कवर करती है। So in the events of the loss, the claims are made to the insurance company, and auditor has to see that the amounts of the claims have been duly included or not। कि जनाब आपने रजिस्टर जिस दिन आपने क्लोज किया है वो क्लेम्स की अमाउंट जो है वो सारी की सारी उसमें इंक्लूड कर ली गई है कि अभी तक नहीं की है। ये कंपनी की लायबिलिटी बनते हैं जनाब। कंपनसेशन पेएबल, कि आपने कितनी कंपनसेशन पे की है और कितनी कंपनसेशन देनी है आपने। तो ये क्लेम्स की मैं बात कर रहा हूं कि क्लेम आया और फिर कंपनसेशन होगी, पहले क्लेम आएगा फिर कंपनसेशन। तो कंपनसेशन भी आगे पॉइंट आ रहा है। लेट्स सी नंबर ऑफ बोनसेस। नंबर ऑफ बोनसेस, देखिए इंश्योरेंस कंपनी में आप अक्सर सुनते हैं जी स्टेट लाइफ वाले जो है बड़े बोनस दे रहे हैं जनाब अपने जो है ना पॉलिसी होल्डर्स को। तो ऑडिटर हैज टू सी how many bonuses have been announced by the company in the calendar year। एक साल के अंदर अगर आपने कितने बोनस वगैरह दिए हैं या बोनस एम्प्लॉइज को भी दिए जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ द बोनसेस which are declared by the company and are paid should be specially checked by the auditor in the audit of insurance company। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट जरा बड़ा जबरदस्त है। अब आप कहिए ये क्या है। देखिए बेटा, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जी जनाब। पहले क्या होता था, पहले ये था जी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज, लेकिन अब ये हमारे पास जो है अमेंडमेंट है, इसमें क्या है जी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ये बेटा जरा ज़हन में रखिएगा इसको, Security Exchange Commission of Pakistan, the Insurance Companies Ordinance 2000। मैं बार बार कानून के तहत बात करने की कोशिश कर रहा हूं और एग्जामिनर को भी कन्विंस कीजिए एज पर दी लॉ, ताकि वो अगला नंबर देने पे आपको मजबूर हो। तो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द Insurance Companies Ordinance 2000 that requires that an auditor should be a person, कि ये वो बंदा होना चाहिए अप्रूव बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको SECP ने अप्रूव किया है।
उसकी तरफ से अप्रूव होगा और फिर वो रिक्वायर्ड टू दी कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000, वो पूरी करेगा रिक्वायरमेंट्स किसकी, इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000 की। तो इसमें उम्मीद है एससीसीपी का पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा जी आपको। फिर है जी यू से क्या बनता है ये देख लीजिए, ये जो रेड कलर के हैं ये इंश्योरेंस कंपनी का कोड है। कोड से बच्चे कहते हैं सर बड़ी जल्दी याद आता है, आप जो कमेंट्स करते हैं हम और ज्यादा कोड बना देते हैं। बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहते हैं सर आप जब ये कोड बना के क्वेश्चन करवाते हैं तो सर जो सवाल वो तकरीबन उसी वक्त याद हो जाता है, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले हेडिंग ही याद नहीं होते कि इसमें कौन से पॉइंट ज़हन में रखूं। तो कम से कम पॉइंट तो ज़हन में आ गए हैं, तो आप थोड़ी सी लाभकुशाई कर रहे हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए आपको। तो देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज और हाँ प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें देखिए ये अप्लाई नहीं होता, एक होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कि ये कॉन्टीजेंट नहीं है। तो ये देखिए अदर देन लाइफ इंश्योरेंस एन ऑडिटर मस्ट सी दैट द प्रॉपर प्रोविजन इज केप्ट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। देखिए इंश्योरेंस कंपनी एक रिस्की ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें अगर नुकसान आना शुरू हो जाए तो एकदम से नुकसान होते हैं, इसमें बैंकरप्सी हो सकती है इंश्योरेंस कंपनी की। तो उससे बचते हुए कंपनी क्या करती है, प्रोविजंस क्रिएट करती है एन अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए। तो ऑडिटर शुड हैव टू सी, ऑडिटर हैव टू सी हाउ मच दैट द प्रॉपर प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क इन द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी आर, रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज दी ऑल दी अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। ये देखिए अकाउंट्स का पॉइंट अलग बनाया है। एन ऑडिटर मस्ट ensure that the requirement of the insurance company's ordinance 2000 have been duly fulfilled, कि जो ordinance 2000 कह रहा है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी किया गया है कि नहीं। और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक की गई है कि नहीं की गई है। फिर अकाउंट्स प्रेपरेशन, देखिए बेटा इसमें लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, ऑर्डिनेंस 2000। सो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, so you have been observed to follow the rules। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो वहां पर फॉलो किए जाएंगे वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000। so the accounts of the insurance companies are made as per the insurance company ordinance 2000 and auditor has to see that they have been drawn as per the provisions of the said ordinance, कि इसके मुताबिक आप लोगों ने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये सारी चीजें ऑडिटर लाजमी चेक करेगा। ये पॉइंट ऐसा है जो कि हर तरह के सवाल में आ सकता है। क्यों, कंपनी में अगर अपना सपोज शुगर मिल है, टेक्सटाइल मिल है, सीमेंट ग्रुप है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या वो इदारे जो रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, तो ये फाइनल अकाउंट जो है उनके बनेंगे। तो उनके फाइनल अकाउंट बनेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो बन रहे हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000। तो ऑडिटर ये देखेगा कि इसके जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं एज पर द सेड ऑर्डिनेंस बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। फिर आ जाता है जी एन फॉर नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसीज। देखिए मुख्तलिफ पॉलिसीज की मद में कंपनी ने पैसे लिए हैं, तो हर पॉलिसी की नेचर डिफरेंट है और उसकी वैलिडिटी डिफरेंट है। तो लिहाजा कुछ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म है, कुछ आपकी शॉर्ट टर्म है। तो इन तमाम की नेचर चूंकि सेम नहीं है तो ऑडिटर को हर पॉलिसी की नेचर के मुताबिक ऑडिट करना होगा। आगे चलती है सी फॉर कमीशन टू एजेंट। देखिए इंश्योरेंस का सारा दारोमदार उसके एजेंटों पे होता है। एजेंट जानते हैं ना, जो कंपनी में जरा घेर के लेके आते हैं जी जरा कि इनकी इंश्योरेंस कर दे, उनको कंपनी लंबा चौड़ा कमीशन देती है जनाब। हाँ जी, बास पाकिस्तान में उनको फिर लोग घेरूस भी कह देते हैं। आई एम सॉरी टू से, ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी वो घेर घूर के वो बंदों को ले जाते हैं कहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी में, और वो पहले एक दो खाने खिलाते हैं अपने क्लाइंट को और बाद में फिर सारी जिंदगी क्लाइंट ही खिलाता है उनको खाना। तो क्वेश्चन ये है कि कमीशन टू एजेंट्स, the auditor should see the amount of the commission paid and payable to the agents, कि कितनी अमाउंट आपने एजेंटों को पे की है in respect to the commission and how much amount of the commission which is still payable to the agents। लास्ट पॉइंट आ गया जी इसका, इंश्योरेंस का कोड खत्म होने वाला है। ई फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए मैंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस,
So it's variety of transactions, variety of customers, so it must have its own internal control system. Auditor has to rely upon the internal control system. So before he is relying on the internal control system or internal check system, the auditor should see whether that internal control is effective or defective. तो इफेक्टिवनेस और डिफेक्टिवनेस को वो पहले चेक करेगा, फिर उस पर रिलाय करेगा, अदरवाइज वो कभी भी इंश्योरेंस का ऑडिट नहीं करेगा। तो जनाब ये कोड मुकम्मल हो गया, 10 हेडिंग्स हमारे पूरे हो गए, 2 हेडिंग और चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी जैसा सवाल है वैसा ही कोड है, उम्मीद है आप खुशी देख रहे होंगे इसको। तो देखिए सी से क्या है, कंपनसेशन। एन ऑडिटर हैज टू सी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो तलाफी की है कंपनी ने, व्हिच हैव बीन पेड एंड स्टिल पेएबल, या तो कुछ पैसे दे दिए और अगर नहीं दिए हैं तो अभी देने हैं, तो कितने देने हैं, कितने दे चुके हैं। ऑल दीज अमाउंट्स मस्ट बी स्पेशली चेक्ड बाय द ऑडिटर। लास्ट पॉइंट है जी एजेंसी रजिस्टर एंड बैलेंसेस। 2 पॉइंट बन रहे थे, मैंने एक में ही कवर कर दिए हैं जनाब। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द एजेंसी रजिस्टर एंड देयर बैलेंसेस शुड बी मेड बाय एन ऑडिटर। उम्मीद करता हूं जनाब आपको आज इंश्योरेंस कंपनी के कोड के साथ इंश्योरेंस का ऑडिट करवा दिया है। खुश हैं बेटा आप लोग? अगर खुश हैं तो बेटा प्लीज इस फकीर के लिए दुआ कर दीजिएगा। मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि दुआएं इंसान की तकदीर बदलती हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह करीम मेरे तमाम बच्चों को, जो मेरे तमाम व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह करीम आप लोगों को बहुत ज़्यादा अता फरमाए। अल्लाह आप पे अपना खुसूसी फजल फरमाए, खुसूसी करम फरमाए, खुसूसी रहमत अल्लाह ताला आप पे फरमाए, और अल्लाह ताला आपके माँ बाप को भी सलामती अता फरमाए, और हम सब को अपने वालिदैन की खिदमत करने की और अपने असातिज़ा कराम के लिए दुआ करने की और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस नेक दुआ के साथ कि आप अपना और अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा का बहुत एहतराम करेंगे और बहुत ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।